इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था। क्योंकि आजकल सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम न था, इसलिए इमरान का ज़्यादातर वक्त अपने फ्लैट पर ही गुजरता था। इस वक्त भी वो लंच के बाद कैलुला के लिए उठने का सोच रहा था कि पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने हस्बे आदत बात करते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। रोजी रास्कल ने इंतहाई दहशतखेज खबर दी है। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में फायर सिंडिकेट का मौजूदा सरबराह मार्शल मेकअप में इंतहाई खतरनाक रेज पिस्टल समेत दाखिल हो चुका है और कॉन्फ्रेंस की इस इख्तितामी नशिस्त की सदारत पाक एशिया के सदर साहब कर रहे हैं और उसका टारगेट भी पाक एशिया के सदर साहब हैं। टाइगर ने इंतहाई वहशत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। वो कैसे हाल में दाखिल हो सकता है? मैंने मालूम करा लिया था, हाल में दाखिले से पहले हर शख्स की चेकिंग राहदारी से गुजरना होगा, जिसमें इंतहाई जदीद तरीन चेकिंग मशीन नस्ब है। रोजी रास्कल ने अपनी आदत के मुताबिक वैसे ही शेखी मारने के लिए ये बात की होगी, इमरान ने कहा। नहीं बॉस, मैंने भी उससे यही बात की थी, लेकिन वो कसमें खा रही है कि उसने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है। टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान की हालत देखने वाली हो गई थी। कहाँ है रोजी रास्कल? क्या उसने तुम्हें फोन किया है? इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, उसने किसी पब्लिक फोन बोथ से फोन किया था। मैं होटल 3 स्टार से फोन कर रहा हूँ। उसने न जाने किस तरह मुझे यहाँ ट्रेस कर लिया। अब उसने कहा है कि वो खुद 3 स्टार होटल आ रही है, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे ही वो तुम्हारे पास पहुंचे मुझसे उसकी बात कराओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और फिर हाथ उठाकर ट्यून आने पर उसने बिजली की सी तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राव सिकंदर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक बारी सी आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, आपसे पहले सीक्रेट सर्विस के चीफ के हवाले से बात हो चुकी है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस सर, मुझे याद है सर, हुक्म फरमाइए सर, राव सिकंदर ने मुदबाना लहजे में कहा। सदर साहब हाल में जा चुके हैं? इमरान ने पूछा। यस सर, और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है सर, राव सिकंदर ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपने जिस राहदारी में चेकिंग मशीन नस्ब कर रखी है उसमें मेकअप चेक करने वाली रेज मशीन भी है या नहीं? इमरान ने पूछा। मेकअप चेक करने वाली रेज मशीन? नो सर, उसकी क्या जरूरत थी? हमने तो सिर्फ असला चेक करना था। इस कॉन्फ्रेंस में मेकअप करके किसने आना था सर? राव सिकंदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कौन कौन सी मशीनें नस्ब हैं, तफसील तो होगी आपके पास? इमरान ने पूछा। यस सर, 6 मशीनें हैं सर, मैं तफसील बताता हूँ सर। 1 मिनट, राव सिकंदर ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने मशीनों के नाम और उनकी रेंज बतानी शुरू कर दी। ठीक है, शुक्रिया, कॉन्फ्रेंस किस वक्त खत्म होनी है? इमरान ने पूछा। 6 बजे शाम को जनाब, राव सिकंदर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात ऊपर आए थे, क्योंकि जिन मशीनों की तफसील इस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताई थी वो वाकई जदीद तरीन थी और उनसे बचकर किसी किस्म का असला अंदर न जा सकता था, चाहे ये असला बारूदी हो या शवाई।
इसलिए इमरान समझ गया कि रोजी रास्कल ने टाइगर को मरऊब करने के लिए ये बात गढ़ी है। वो एक बार फिर कैलूला करने के लिए उठने ही लगा था कि फोन की घंटी फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। टाइगर बोल रहा हूं बॉस। इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। वो तुम्हारी रोजी रास्कल पहुंच गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन उसका कहना है कि वो फौरी तौर पर आपसे खुद मिलना चाहती है। उसने कहा है कि सदर बाकेशिया की जान इस वक्त शदीद खतरे में है और अगर वो चाहे तो उनकी जान अब भी बच सकती है, लेकिन उसके लिए उसे आपकी मदद की जरूरत है। मैं उसे लेकर आ रहा हूँ फ्लैट पर। दूसरी तरफ से टाइगर ने तेज तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। अब तो इसका नाम रोजी रास्कल की बजाय रोजी अयारा रख देना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। जाहिर है अब उसके कैलूला करने वाला प्रोग्राम मुकम्मल ना हो सकता था। सुलेमान भी इस वक्त मौजूद ना था। वो लंच के बर्तन समेटने के बाद किसी काम से चला गया था। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो इमरान कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि सुलेमान बाहर से दरवाजा बंद कर गया होगा ताकि बाहर से उसे कोई ना खोल सके, जबकि अंदर से भी मखसूस अंदाज में हैंडल घुमाने के बाद ही दरवाजा खुल सकता था। इमरान ने दरवाजे के करीब जाकर हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर रोजी रास्कल और टाइगर खड़े थे। टाइगर के चेहरे पर वहशत और परेशानी नुमाया थी, जबकि रोजी रास्कल के चेहरे पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट तैर रही थी। आओ आओ। वैसे जोड़ी बड़ी शानदार है, इमरान ने एक तरफ हटते हुए मुस्कुराकर कहा। बॉस, मामलात वाकई बेहद खराब हैं, टाइगर ने अंदर आते हुए वहशत भरे लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या रोजी रास्कल ने इनकार कर दिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोजी रास्कल के अंदर आने पर उसने दरवाजा बंद करके हैंडल लगा दिया ताकि सुलेमान जब वापस आए तो उसे वो खुद ही खोल ले। इसलिए उसने चटखनी न लगाई थी, वरना आमतौर पर वो अंदर से चटखनी लगाते थे ताकि किसी भी तरह दरवाजा बाहर से ना खोला जा सके। इनकार? कैसा इनकार? टाइगर ने चौंक कर पूछा। शादी से, इमरान ने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा तो रोजी रास्कल बेइख्तियार हंस पड़ी। अभी मैंने शादी का इरादा ही नहीं किया, इसलिए इकरार या इनकार का क्या सवाल। वैसे जब मैंने इरादा कर लिया तो फिर टाइगर की ये जुर्रत ही ना होगी कि इनकार कर सके। टाइगर के जवाब से पहले ही रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा। अरे मैं समझा तुमने इनकार कर दिया है, इसलिए टाइगर मामलात खराब होने की बात कर रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद लम्हों बाद वो ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। बॉस, रोजी रास्कल ने जो कुछ बताया है उससे मामलात वाकई बेहद सीरियस हैं। सदर साहब की जान इस वक्त शदीद खतरे में है, टाइगर ने सोफे पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या बताया है? कुछ मुझे भी तो पता चले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रोजी रास्कल का मुतमईन चेहरा और उसके चेहरे पर फैली हुई पुरअसरार सी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसने वाकई टाइगर को अहमक बनाया है। और वैसे भी वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, पूछ कुछ करके अपना इत्मीनान कर चुका था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। तुम बताओ रोजी रास्कल, टाइगर ने रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा तो रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक टेप निकालकर उसने दरमियानी मेज पर रख दिया। ये टेप सुन लो, फिर तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है या नहीं, रोजी रास्कल ने कहा तो इमरान ने चौंक कर टेप उठाया
उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी तशवीश के असरात उभर आए थे। क्या है इस टेप में? इमरान ने पूछा। पहले सुन लो इसे फिर पूछना, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान उठा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। उसने स्पेशल रूम से टेप रिकॉर्डर उठाया और वापस ड्राइंग रूम में आकर उसने टेप रिकॉर्डर को मेज पर रखा और रोजी रास्कल का टेप उठाया और उसे रिकॉर्डर में एडजस्ट किया और फिर टेप का बटन ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे एक आवाज सुनाई दी, हेलो। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो कारमन नजाद है। T1 बोल रहा हूँ, एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका लहजा मकामी था। ओह आप, क्या ये कॉल महफूज है? पहले ने कहा। हाँ, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि टारगेट की अहमियत की वजह से खसूसी इंतजामात किए गए हैं। हाल से पहले एक राहदारी में सर्च मशीनें नस्ब की गई हैं, लेकिन मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं। उनमें ना ही मेकअप चेक करने वाली मशीन है और ना ऐसी मशीन है जो CM को चेक कर सके। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो CM में बंद है, इसलिए तुम पूरी तरह इत्मीनान रखना। किसी किस्म की घबराहट से तुम पर शक भी हो सकता है और ऐसी सूरत में तुम्हारी जामा तलाशी भी ली जा सकती है, मकामी आदमी ने कहा। ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो मैं भी मुतमईन हूँ, कारमन नयाद ने जवाब देते हुए कहा। ओके, पूरी होशियारी से मिशन मुकम्मल करना। विश यू गुड लक, मकामी आदमी ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये किन के दरमियान बातें हो रही थी? इमरान ने इस बार इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, क्योंकि इस गुफ्तगू में बहरहाल हाल और उससे बाहर राहदारी, उसमें नस्ब मशीनरी और टारगेट और मिशन के अल्फाज से वो ये तो समझ गया था कि ये बातचीत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हो रही है और ये उसकी इख्तितामी नशिस्त के बारे में है जो इस वक्त जारी थी। इसलिए उसके लहजे में खुद ब खुद टाइगर की तरह तशवीश के आसार उभर आए थे, क्योंकि इस टेप से मालूम होता था कि वाकई गड़बड़ मौजूद है। जिसने कॉल रिसीव की है वो मार्शल है, असलम किंग के बाद फायर सिंडिकेट का नया सरबराह। रोजी रास्कल ने उसी तरह मुस्कुराते हुए और इत्मीनान भरे लहजे में कहा, मार्शल? ओह हाँ, मैंने सुना था कि वो कारमन नयाद है। और बोलने वाले का लहजा बता रहा है कि वो वाकई कारमन नयाद है। दूसरा कौन है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर भी बेख्तियार ज़लज़ले के आसार नमूदार हो गए थे। दूसरे का नाम ठाकुर है और काफिरिस्तान का एजेंट है, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, वेरी सैड। कहाँ है ये मार्शल और ठाकुर? इमरान ने वाकई वहशत भरे लहजे में पूछा, क्योंकि उसे अब खतरे का भरपूर और हकीकी एहसास हो गया था। मार्शल किसी के मेकअप में इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है और ये भी बता दूं कि उसके पास X01 रेज पिस्टल है, जिसे निकलने वाली शुआ इंसानी आंख नहीं देख सकती और ना ही उससे फायर होते वक्त कोई धमाका होता है और ना आवाज निकलती है। बस सदर पाकेशिया के जिस्म के चेथड़े उड़ जाएंगे, रोजी रास्कल ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। X01 रेज पिस्टल? ओह ओह, वेरी सैड। जल्दी बताओ, सब कुछ बताओ, किस मेकअप में है मार्शल? जल्दी बताओ वरना पाकेशिया के सदर वाकई हलाक हो जाएंगे, इमरान ने चीखते हुए कहा। मुझे क्या मालूम, मुझे तो टाइगर ने कहा था कि मैं मालूमात हासिल करूं और मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। अब ये काम तुम खुद ही करो, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। सुनो रोजी रास्कल, ये वक्त मजाक करने का नहीं है और ना ही इतना वक्त है कि तुम पर जरा करके तुमसे सब कुछ मालूम किया जाए। पाकेशिया के सदर की जान शदीद खतरे में है और काफिरिस्तान इसलिए सदर की जान लेना चाहता है
ताकि पाकेशिया को तरक्की से रोका जा सके। इसलिए जो कुछ तुम्हें मालूम है जल्दी से बताओ। एक लम्हा कीमती है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। सॉरी, मैंने जो कुछ बताना था बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। रोजी प्लीज, टाइगर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम तो कहते थे कि तुम्हारा उस्ताद बड़ी सलाहियतों का मालिक है। मेरी मिन्नत करने की बजाय उसे कहो कि खुद जाकर सब कुछ मालूम करे। रोजी रास्कल ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता वो यकलक चीखती हुई उछलकर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरी। इमरान का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। नीचे गिरते ही रोजी रास्कल ने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उठकर बिजली की सी तेजी से उसकी गर्दन पर पैर रखा और फिर पैर को मोड़ दिया। तो उठने की कोशिश करती हुई रोजी रास्कल का जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। रोजी रास्कल का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। आंखें बाहर को निकल आई थीं। उसके मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगीं। टाइगर होंठ पेंचे खामोश बैठा हुआ था। बताओ, सब कुछ बताओ, इमरान ने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ते हुए कहा। पप पप, पैर हटा लो। मम, मैं मर जाऊंगी। मैं बताती हूँ मैं, रोजी रास्कल ने पिंचे पिंचे लहजे में कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अल्फाज उसके हल्क से इंतहाई मुश्किल से निकल रहे हों। तो इमरान ने पैर हटाया और झुककर रोजी रास्कल को बाजू से पकड़ा और उठाकर दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम पर यह हरबा इस्तेमाल करूं, लेकिन वक्त बेहद नाजुक है। जल्दी बताओ, सब कुछ बताओ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। रोजी रास्कल ने पहले तो दोनों हाथों से अपना गला मसला। उसके चेहरे पर अभी तक तकलीफ के तसरात नुमाया थे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, रोजी रास्कल पर? तुमने? अचानक रोजी रास्कल ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। इमरान अभी तक खड़ा था। दूसरे लम्हे जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह रोजी रास्कल का बाजू घूमा, लेकिन दूसरे लम्हे रोजी रास्कल एक बार फिर चीखती हुई हवा में उछली और कलाबाजी खाकर एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरी। इमरान ने उसके बाजू को रास्ते में ही ना सिर्फ रोका था, बल्कि उसने दूसरे हाथ से उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उछालकर फर्श पर पटक दिया था। रोजी रास्कल ने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म साकित पड़ा हुआ था। वो हरकत ही ना कर रही थी। ये क्या हो गया है? ये मेरा जिस्म, ये? रोजी रास्कल के हल्क से खौफजदा सी आवाज निकली। आखिरी बार कह रहा हूं रोजी रास्कल कि सब कुछ बता दो, वरना अभी तुम्हारी रूह भी बोल पड़ेगी, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो जाओगी, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मम, मुझे माफ कर दो। मैं बताती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। काफिरिस्तान की साजिश मैंने नाकाम बना दी है। फॉर गॉड सेक, मुझे माफ कर दो। न जाने तुमने क्या किया है कि मैं उंगली भी नहीं हिला सकती। रोजी रास्कल उंगली भी नहीं हिला सकती, अचानक रोजी रास्कल ने रोते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। शायद अपनी बेबसी पर वो रो रही थी। इमरान ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और इस बार एक झटके से उठाकर उसने उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। ओह, ये क्या जादू है? अब तो मेरा जिस्म हरकत करने लगा है। ये क्या है? रोजी रास्कल ने एक बार फिर दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब हैरत के साथ मरऊबियत के तसरात नुमाया थे। जल्दी बताओ रोजी रास्कल, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। जल्दी बताओ सब कुछ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बताती हूँ, फिक्र मत करो। मैंने पहले ही सारा बंदोबस्त कर दिया था।
मैं भी पाक एशिया की शहरी हूँ और मैं भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि काफिरिस्तान अपनी साजिश में कामयाब हो जाए। रोजी रॉस्कल ने कहा। जल्दी बताओ, तफसील बताओ, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मार्शल ने कारमन वफ्द के सरबराह सर ऑस्टर का मेकअप किया हुआ है। कल जब कॉन्फ्रेंस की नशिस्त खत्म हुई तो रात को कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज में डिनर था। मार्शल पहले से तैयार होकर वहां पहुंच चुका था। ठाकुर के आदमी भी तैयार थे। सर ऑस्टर दावत के दौरान जब बाथरूम गए तो ठाकुर के आदमियों ने उन्हें बेहोश करके अगवा कर दिया और उसकी जगह मार्शल ने ले ली। और फिर वो सर ऑस्टर के मेकअप में होटल अपने कमरे में पहुंच गया, जबकि सर ऑस्टर को ठाकुर ने अपने अड्डे पर रख लिया। सर ऑस्टर के कमरे में पहले ही रेज पिस्टल एक मखसूस कपड़े के गिलाफ में लपेटकर रख दिया गया था और फिर मार्शल उसे जेब में डालकर कॉन्फ्रेंस में चला गया और अब भी वहीं मौजूद है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने इस रेज पिस्टल की जगह उस कपड़े में खिलौने वाला रेज पिस्टल रख दिया था और इस वक्त मार्शल के पास वही खिलौने वाला रेज पिस्टल है। असल पिस्टल मेरे पास है, रोजी रॉस्कल ने कहा। तो इमरान ने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राब्ता होते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राव सिकंदर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ। राव सिकंदर साहब, कारमन वफ्द के सरबराह सर ऑस्टर के मेकअप में काफिरिस्तानी एजेंट मार्शल हाल में दाखिल हो चुका है। उसके पास X01 रेज पिस्टल एक खसूसी मटेरियल के कपड़े में लिपटा हुआ मौजूद है। वो सदर साहब को निशाना बनाना चाहता है। आप फौरन हॉल में जाएं और सर ऑस्टर को वहां से बाहर ले आएं और उसके बाद उसका मेकअप चेक करें और उसे असला बरामद कर लें। जल्दी करें, इमरान ने तेज लहजे में कहा। लेकिन सर, राव सिकंदर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा खसूसी के तौर पर पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। वो मुझे इत्तला मिल चुकी है कि उसके रेज पिस्टल को खिलौने पिस्टल में तब्दील कर दिया गया है ताकि वो अपना मिशन मुकम्मल ना कर सके, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई और असला भी हो। जल्दी करें, मैं 15 मिनट बाद दोबारा फोन करूंगा। ये काम इस तरह करें कि कॉन्फ्रेंस भी डिस्टर्ब ना हो और मुल्जिम भी गिरफ्तार हो जाए। हरी अप, इमरान ने गुड़ाते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त वाकई वहशत सी नाच रही थी। वो दिल ही दिल में अपने आप को मुलामत कर रहा था कि वो यहाँ इत्मीनान से बैठा हुआ है और काफिरिस्तानी एजेंट इस कदर हौलनाक खेल इस तरह खुलेआम खेल रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि रोजी रॉस्कल ने बोलना चाहा। खामोश रहो, इमरान ने उसे बुरी तरह झड़कते हुए कहा। तो रोजी रॉस्कल बेख्तियार सहम सी गई। इमरान बार बार घड़ी देख रहा था। उसे एक एक लम्हा भारी पड़ रहा था, लेकिन जाहिर है उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो खुद वहां जाकर कार्रवाई करता। इसलिए उसने राव सिकंदर को कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन उसका बस न चल रहा था कि वो उड़कर जाता और खुद जाकर ये कार्रवाई करता। जब 15 मिनट पूरे हो गए तो इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस सिक्योरिटी ऑफिस, एक और आवाज सुनाई दी। राव सिकंदर साहब कहाँ हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो मसरूफ हैं जनाब। आप कौन सा बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने बगैर कोई जवाब दिए रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, इतनी देर लगा दी, अभी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और एक बार फिर उसने घड़ी देखना शुरू कर दी।
5 मिनट बाद उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से राव सिकंदर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं, क्या हुआ? इमरान ने इंतहाई बेचैन लहजे में पूछा। सर, आपकी इतला दुरुस्त निकली है। सर ऑस्टर के रूप में दूसरा आदमी है। उसके पास रेज पिस्टल भी था, लेकिन वो खिलौना था, असल नहीं था। मैंने उसे बेहोश कर रखा है। इस खिलौना पिस्टल के अलावा उसके पास और कोई पिस्टल ना था जनाब। राव सिकंदर ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील इत्मीनान भरा सांस लिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे राव सिकंदर की बात सुनकर उसके सर से मनोबोझ उतर गया हो। कैसे कार्रवाई की है, तफसील बताइए, इमरान ने पूछा। सर, आपके हुक्म पर मैं 2 असिस्टेंट समेत हाल में गया। वहां हाल भरा हुआ था। सर ऑस्टर के साथ एक खातून बैठी हुई थी। मैंने सर ऑस्टर से कहा कि उनका फोन आया है, वो फोन रूम में फोन सुन लें। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन साथ वाली खातून ने कहा कि वो फोन सुन लें। चुनांचे वो बादल नाखास्ता उठ खड़े हुए और मैं उन्हें अलहदा बने हुए फोन रूम में ले गया और फिर हमने उन्हें बेहोश किया और फोन रूम के एक भी दरवाजे से निकालकर सिक्योरिटी चेकिंग रूम में ले गए। उनकी तलाशी फोन रूम में ली गई, लेकिन उनके पास कुछ न था। इस पर मैं वापस गया और मैंने जाकर उनकी सीट के डेस्क की तलाशी ली तो डेस्क के खाने में एक सफ़ेद रंग के अजीब से मटेरियल का बना हुआ गिलाफ और उसके साथ ही खिलौना रेज पिस्टल मिल गया। साथ बैठी हुई खातून ने इस पर हैरत का इजहार किया तो मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि सर ऑस्टर अभी आ रहे हैं, और फिर मैं वो सामान लेकर सिक्योरिटी चेकिंग रूम में पहुंच गया। वहां मेरे असिस्टेंट ने उनका मेकअप चेक किया। वाकई सर ऑस्टर की जगह दूसरा आदमी निकला, लेकिन वो भी कारमन नजात है। राव सिकंदर ने जवाब देते हुए कहा। उसे होश तो नहीं आया अभी? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, अभी वो बेहोश है, राव सिकंदर ने जवाब दिया। मेरा आदमी तुम्हारे पास पहुंच रहा है, उसका नाम टाइगर है। तुम उसे उसकी तहवील में दे दो ताकि वो उसे मेरे पास पहुंचा दे, इमरान ने कहा। जनाब, फिर सर ऑस्टर को मैं कैसे पेश करूंगा? राव सिकंदर ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो और तुम्हारी सिक्योरिटी के दौरान एक आदमी असला समेत अंदर दाखिल हो गया, जबकि उसने निशाना भी सदर साहब को बनाना था। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा क्या हशर होगा? तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूं। तुमसे जो भी सर ऑस्टर के बारे में पूछे तो तुम उसे कह देना कि उसे सीक्रेट सर्विस के चीफ ने बुलवाया है, वो उनके पास है। मजीद हवाले के लिए तुम सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान का नाम ले देना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। मैं तो तुम्हें कोर्ट मार्शल से बचाना चाहता हूं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, राव सिकंदर ने फौरन ही कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। टाइगर, तुम फौरी तौर पर कॉन्फ्रेंस हॉल के सिक्योरिटी ऑफिस जाओ और राव सिकंदर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मार्शल को वसूल करो और उसे राना हाउस पहुंचा दो। इमरान ने रिसीवर रखकर टाइगर से कहा तो टाइगर उठ खड़ा हुआ। मैं भी टाइगर के साथ जाती हूं, रोजी रास्कल ने खड़े होते हुए कहा। नहीं,
तुम बैठो, अभी तुमसे तफसीलात मालूम करनी है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो रोजी रास्कल खामोशी से बैठ गई, जबकि टाइगर तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो ठाकुर कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो अपने 2 आदमियों समेत मेरे रोज क्लब के नीचे तहखाने में बेहोश पड़ा हुआ है। मेरे आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं, रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, चलो उठो, कार में तुम तफसीलात बताती रहना। इस ठाकुर को और उसके आदमियों को भी राना हाउस पहुंचाना जरूरी है, इमरान ने कहा और वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तो रोजी रास्कल भी उठकर खड़ी हो गई। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।